आरसीबी की कप्तानी संभालने वाले रजत पाटीदार ने कभी टीम में खेलने से इनकार किया था। जी हाँ, आइए आज के इस वीडियो में आपको पूरा किस्सा सुनाते हैं। ये कब की कहानी है और क्यों ऐसा किया था रजत पाटीदार ने। तो आईपीएल ने कई क्रिकेटरों की किस्मत बदली है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ संघर्ष और सफलता नहीं बल्कि जुनून, आत्मविश्वास और इंस्पिरेशन का प्रतीक बन जाती है। रजत पाटीदार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अनदेखी और निराशा के दौर से निकलकर अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कमान संभाली है, और यह सफर जितना कठिन था उतना ही प्रेरणादायक भी। रजत पाटीदार को 2022 की मेगा नीलामी से पहले उम्मीद थी कि उन्हें फिर से आरसीबी टीम में मौका मिलेगा। फ्रेंचाइजी से उन्हें एक संदेश मिला था कि वे चयन के लिए तैयार रहें, लेकिन जब नीलामी में उनका नाम नज़रअंदाज कर दिया गया तो यह पल उनके लिए बेहद दुखदाई और गुस्से से भरा रहा। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन था कि मुझे एक और मौका मिलेगा, लेकिन जब नाम नहीं आया तो मैं काफ़ी टूट गया। पाटीदार ने ये बातें आरसीबी के पॉडकास्ट में बताया। इस निराशा के बाद उन्होंने अपने गृहनगर इंदौर में लोकल मैच खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब लवनीत सिसोदिया चोट के कारण आईपीएल 2022 से बाहर हुए तो आरसीबी ने रजत को रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया, लेकिन यह कॉल पाटीदार के लिए उत्साहजनक नहीं था। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि किसी के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में आना उन्हें पसंद नहीं था, और खासकर जब उन्हें लगता था कि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलेगा। पाटीदार ने ईमानदारी से कहा, मैं डग आउट में बैठने के लिए नहीं खेलता, और यह बयान उनकी आत्म प्रतिबद्धता और पेशेवर जज्बे को दर्शाता है। आईपीएल 2025 के सीजन में जब विराट कोहली ने उन्हें आरसीबी की कप्तानी सौंपी तो यह पाटीदार के लिए जीवन का सबसे भावुक क्षण था। उन्होंने बताया कि इस जिम्मेदारी को पाकर वह थोड़े दबाव में आ गए थे, खासकर कोहली जैसे महान खिलाड़ी के सामने, लेकिन कोहली के समर्थन और प्रेरणादायक शब्दों ने उनका आत्मविश्वास फिर से जगा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में कई सवाल थे, मैं कोहली से कैसे कुछ कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसका हकदार हूँ और मैंने इसे अर्जित किया है, और यह सुनकर मेरी सारी झिझक दूर हो गई। पाटीदार ने भावुक होकर बताया यह बातें। पाटीदार इस सीजन में आरसीबी के मध्यक्रम की मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। उन्होंने अब तक 11 मैचों में 239 रन बनाए और टीम को अपने पहले आईपीएल खिताब तक पहुँचाने का सपना देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में न सिर्फ टीम एक नई ऊर्जा के साथ खेल रही है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए भी वह प्रेरणा स्रोत बन गया है। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में भी उन्होंने मध्य प्रदेश की कप्तानी करते हुए 2024-25 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल तक टीम को पहुंचाया, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता और क्रिकेटिंग समझ का एक और प्रमाण मिला। तो रजत पाटीदार की यह यात्रा न केवल क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बल्कि हर उस युवा खिलाड़ी के लिए एक मिसाल है जो कभी नकारे जाने की पीड़ा से गुजरता है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप में प्रतिभा और आत्मविश्वास है तो रास्ता खुद बनता है। विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी से समर्थन मिलना और उनके द्वारा कप्तानी की जिम्मेदारी मिलना किसी भी क्रिकेटर के लिए गर्व की बात है, और रजत पाटीदार ने यह सम्मान केवल किस्मत से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और निस्वार्थ समर्पण से अर्जित किया है। आज आरसीबी की कप्तानी करने वाले पाटीदार न सिर्फ अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास और एक नई प्रेरणा बन चुके हैं भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी के लिए। तो जाते जाते एक छोटा सा सवाल है हमें आपसे, क्या आपको लगता है कि पाटीदार आरसीबी को आईपीएल का पहला खिताब दिला पाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।